नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज 220। आज की खबर समाज से बहिष्कृत परिवार की है। खबर यह है कि रिटायर्ड अफसर के बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज की, बदले में समाज ने परिवार का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। यह खबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर की है, जहाँ एक रिटायर्ड अफसर सहित उसके परिवार को बेटे से इंटरकास्ट मैरिज करने पर उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। इस बात से परेशान होकर रिटायर्ड अफसर ने पनिका समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रिटायर्ड अफसर ने पुलिस को बताया कि बेटे की शादी के बाद उन्होंने अपनी बहू को पनिका समाज में शामिल करने के लिए पनिका समाज के अध्यक्ष को आवेदन दिया था, जिसको लेकर 1 दिसंबर 2024 को दीनदयाल गार्डन व्यापार विहार में जिला और प्रांतीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। बैठक में सबने सहमति दी थी और कहा था कि ऋचा साहू को समाज में शामिल किया जा सकता है। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष JR साकत, प्रांतीय उपाध्यक्ष दशरथ साकत, जिला अध्यक्ष शिव मोगरे, शहर अध्यक्ष दीप चंद तथा अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। अफसर ने यह भी बताया कि शादी मिलान कार्यक्रम के लिए 2 तारीखें तय की गई थी, लेकिन प्रांतीय पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। बाद में 1 फरवरी को जिला अध्यक्ष और लगभग 70-80 समाज के लोगों की मौजूदगी में शादी मिलान पूरा किया गया। 2 मार्च को शादी का रिसेप्शन रखा गया, लेकिन पूर्व प्रांतीय पदाधिकारी अध्यक्ष JR साकत, वर्तमान अध्यक्ष वंशधारी सांवरा, उपाध्यक्ष दशरथ साकत और सचिव थानूराम बघेल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया। परिवार ने यह भी बताया कि 1 मार्च 2025 को मुंगेली रोड पर हुई बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने न सिर्फ परिवार को बल्कि मिलान कार्यक्रम में मदद करने वाले बिलासपुर के कई सामाजिक सदस्यों को भी समाज से निष्कासित कर दिया, जिसके कारण उनके परिवार की और उन लोगों की समाज में बदनामी हो रही है। कमल किशोर परिवार के अनुसार समाज का नियम है कि अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना और बकरा भोजन करवाना अनिवार्य होता है। इसी आधार पर उनके पूरे परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों में खाने पीने और आने जाने से भी रोक दिया गया है। बहिष्कृत परिवार अब किसी रिश्तेदार की खुशी या शोक के कार्यक्रम में आ जा नहीं पा रहे हैं। वहीं रिश्तेदार भी उन्हें बुलाने से कतराने लगे हैं। मजबूर होकर परिवार को थाने की शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइन थाने में शिकायतकर्ता तारबहार के दीपूपारा निवासी कमल किशोर परिवार उम्र 62 वर्ष, जो कलेक्टर ऑफिस में अधीक्षक पद से रिटायर हो चुके हैं, की शिकायत पर पुलिस ने समाज के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आइए प्रीति सरू की रिपोर्ट में से देखते हैं कुछ झलकियां। कमल किशोर प्रार्थी है, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनके समाज के लोगों के द्वारा उनको सामाजिक तौर पर बहिष्कृत किया गया है, जिसमें 4/7 सिविल संरक्षण अधिनियम के तहत में मामला दर्ज कर विवेचना में ली गई है। आइए आपको अंबिकापुर शहर की ओर ले चलती हूँ। यह खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की है, जहाँ MCH वार्ड के टॉयलेट में एक बच्चे का जन्म हो गया। बता दें कि सूरजपुर जिले के प्रतापपुर निवासी रामपति बाई 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। 13 नवंबर को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने प्रतापपुर के CMC अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। गर्भवती को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के MSC 2 वार्ड में भर्ती किया गया था। जानकारी के अनुसार गर्भवती टॉयलेट गई थी। कमोड में बैठते ही उसे तेज दर्द हुआ और बच्चा गर्भ से बाहर कमोड में गिर गया। यह देख महिला चीखी। चीख सुनकर वार्ड का नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि महिला की डिलीवरी हो चुकी है और बच्चा कमोड में फंसा हुआ है। आनन फानन में सफाई कर्मचारियों ने कमोड तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। लगभग 1 घंटे बाद बच्चे को कमोड से सुरक्षित निकाला गया। तब तक बच्चे की सांसें चल रही थी। नवजात को वेंटिलेटर पर रखा गया है। रामपति बाई का यह दूसरा बच्चा है। बच्चा सिर्फ 7वें महीने का है और प्रीमैच्योर है। डॉक्टरों के मुताबिक कभी कभी बैठने या पेट में दबाव पड़ने से बच्चा बाहर आ जाता है। फिलहाल जच्चा और बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आइए प्रीति सरू की रिपोर्ट में से देखते हैं कुछ झलकियां। हमरे कही किया जे नहीं महीना पूरल है, 7वां महीना 8वां महीना यही हो रहे। हाँ, मोर खास घर है गढ़ोली। हाँ, तो अंबिकापुर ले जाने रहा। हाँ, तो कहाँ आज बच्चा हो गई, तो कैसे हो गई, तो पता चली? बताबे नहीं करिस बेटी तो कहाँ ले कैसे का पता चली तुरंत? मोकला कहे कि चल मैदान करे बाथरूम, तकर बाद ले गन भाई बाथरूम। तो बाथरूम वाले उठी तो नहीं बताइस कि हम और बच्चा गिर गिस की का। तो भाई उठ के आई तो मैं दूरा में ठहर तो चल आए। हाँ, फिर वही जग रहे तो रोए लगी बच्चा, तो वही फिर जाके बताई भर्ती है। हाँ, बच्चा बच्चा कौन ले चल। तो
बाथरूम में हुई तो कैसे पता चली इसको आवाज सुने थे तय कैसे जाने बच्चा मैं नहीं जाने दूसर कोई बताएंगे। 13 तारीख को लगभग 1:30 बजे दोपहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर से एक महिला को भर्ती किया गया था, भेजा गया था रिफर यहाँ MCH हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए। उक्त महिला आज सुबह लगभग 10:30-11 के बीच वॉशरूम गई थी, जहाँ स्पॉन्टेनियस लेबर हुआ है और ये स्वाभाविक है, कभी कभी हो जाता है, खास करके प्रीमेच्योर डिलीवरीज वाले मतलब जो मदर रहती हैं या जब तक प्रीमेच्योर लेबर पेन वाली जो मदर रहती हैं, इनमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। जब इसकी जानकारी स्टाफ को दी गई महिला के द्वारा स्पॉन्टेनियस लेबर हो जाने की, तत्काल मतलब स्टाफ के द्वारा अटेंड किया गया महिला को। नवजात शिशु बहुत कम वजन का है और प्रीमेच्योर है, उसको तत्काल SNC में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है, क्रिटिकल है, माँ की स्थिति स्थिर है और माँ का भी उपचार चल रहा है। लेबर बच्चे के ऊपर रखा गया है SNC में। तो हो सकता है कि शौचालय जाने की आवश्यकता महसूस की हो गर्भवती माता ने और वहाँ शौचालय में प्रसाधन के समय डिलीवरी हो गई हो, ये हो सकता है। तो उसको उस हद तक तो लापरवाही नहीं मान सकते, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चा है ऐसा सुनने में आया और गंभीर अवस्था में है। तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी व्यवस्था करेंगे और बच्चे को बचा लें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे न्यूज़ T20। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।